चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे स्टेटस बार टॉगल्स की। ठीक है, F1 F2 F3 आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ये वाली सारी कीज होगी। कंप्यूटर पे तो आप डायरेक्टली इसको प्रेस कर देते हो, ठीक है। लैपटॉप पे या तो डायरेक्टली प्रेस हो जाएगा या शिफ्ट के साथ प्रेस होएगा, ठीक है। F1 F2 F3 इस तरह से, ठीक है। तो इन सब के शॉर्ट कमांड जो है, ठीक है, जैसे F1 का जो मतलब है वो है इन्फो सेंटर, F2 मतलब प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन। इनको मैं सबको आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ F1, ठीक है। फंक्शन के साथ मैंने 1 प्रेस किया। तो यहाँ पे आपका इन्फो सेंटर आ रहा है। फंक्शन के साथ F1 प्रेस किया, वो डायरेक्टली ओपन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी कोई भी कमांड को सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्लास जो ली थी इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर भी बताया था। जैसे कोई भी कमांड हो, लाइन कमांड हो, सर्किल हो, पॉलीलाइन है, एलिप्स है, कुछ भी अपने को ऐसे सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ये ऑन हो रहा है धीरे धीरे, वरना इसको आप यहाँ से कैंसिल करके और डायरेक्टली वहां पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऊपर भी आप डाल सकते हो, एक तो यहाँ पे भी डाल सकते हो और एक यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला सर्किल, एंटर किया, then इस तरह से सर्किल से रिलेटेड जो कमांड थे उनको ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखो अबाउट सर्किल, टू वर्क विद सर्किल, सर्किल कमांड टू क्रिएट 2D आइसोमेट्रिक सर्किल। ठीक है, मैं एक बार सर्किल कमांड पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ बेसिक से सर्किल के मेथड, सेंटर, रेडियस वगैरह ये सब यहाँ पे इसने इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दी इनकी सबकी। तो कोई भी ऑटोकैड का कोई भी टॉपिक आप उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्ट कमांड जो है वो F1 है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लाइन सर्च करता हूँ, एंटर किया मैंने। अब देखो लाइन, यहाँ पे इन्होंने सर्च की, जो जो लाइन से रिलेटेड आर्टिकल्स है सारे ओपन कर दिए। अब मेरे को लाइन कमांड के अंदर जाना है। लाइन कमांड पे आपने क्लिक किया, इसके अंदर फर्स्ट देखो इस तरह की लाइन इन्होंने बनाई है और यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट, वो वाली चीजें भी लिख दी है। ठीक है, तो आप जो है कोऑर्डिनेट मेथड को अगर सर्च करना है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट मेथड को भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से सर्च कर करके देखना ऑटोकैड के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से एक अच्छे नोट्स आपके सामने जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। ऑफलाइन लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है ऑटोडेस्क वाली वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ से अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया F1। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जैसे मैं लाइन कमांड यूज में लेता हूँ। लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से कुछ मैंने बनाना स्टार्ट किया। कुछ ज्यादा ही हैंग कर रहा है ये। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लो कुछ सर्किल जैसा कुछ बना लिया। ये बना लिया मैंने। अब मैं देखना चाहता हूँ कि प्रीवियसली जो जो मैंने कमांड लगाई है उनको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो मैं फंक्शन के साथ प्रेस करता हूँ F2 को। ठीक है,
तो ये देखो प्रीवियस में मैंने दो दो यूज लिया, ये आ गया देखो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। लाइन कमांड के लिए दो दो कमांड मैंने काम में ली थी, सर्किल कमांड, तो सर्किल यहाँ पे आ गई। तो प्रीवियस आपने जो भी कमांड लगाई है, आपको चेक करना है कि आपने जो वैल्यू दी है वो सही दी है या नहीं दी। ठीक है, जो भी डाटा आपने डाला है वो सही डाला है, कुछ गलत हो गया है, ठीक है, तो उसका आप दोबारा चेक कर सकते हो प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन से। उसके लिए फंक्शन के साथ F2 को प्रेस करते हो। ठीक है, तो ये होता है सेकंड प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है F3 ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप कौन सा? जैसे मान लो यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्ट्स बन रखे हैं, अब मैं नेक्स्ट कुछ लेता हूँ, जैसे लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ पे जा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना बटन होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। ठीक है, F3 से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल ओपन करता है। ऑब्जेक्ट स्नैप के पास में एक छोटा सा एरो बना हुआ आता है, इस पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक टेबल ओपन करता है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मेरे को कब शो होगी, जब मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा, ये देखो, इसलिए ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो अब ये चीज़ें मेरी शो नहीं हो रही है। आज वाली जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बेसिक के जो कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप एक एक पॉइंट को देख लेना। कई बार आप देखोगे कि मेरी लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है या यहाँ पे पॉइंट पिक नहीं कर रहा है, तो आपको नीचे से देखना पड़ेगा कि टॉगल बटन में से क्या ऑन है क्या ऑफ है। ठीक है, तो ये खुद चेक करना पड़ेगा आपको। अब इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और ये सब चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये अपना होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ओनली एंड पॉइंट और मिड पॉइंट ही नहीं होते, सेंटर हो रहा है, जियोमेट्रिक सेंटर है, नोड है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या हो गया? क्वाड्रेंट ये वाली चीज हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये जो क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ये क्वाड्रेंट पॉइंट आ रहे हैं। सर्किल के क्वाड्रेंट पॉइंट आ सकते हैं, इलिप्स के क्वाड्रेंट पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करने जाते हो तो ये क्वाड्रेंट शो भी करता है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। इस तरह से आपके और भी जो है इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, ये धीरे धीरे मैं आगे वाली एक्सरसाइज जैसे जैसे कराऊंगा उस वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो ये अपना होता है। इसको ऑन या ऑफ करने के लिए आप फंक्शन की को काम में ले सकते हो। फंक्शन प्लस F3 जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये देखो ये ऑन या ऑफ हो रही है, ऑन या ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरा F4 जो होता है वो होता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। अब 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए आपको 3D के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो कमांड है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये 3D की कमांड है। और एक नेक्स्ट यहाँ पे आइसोप्लेन को एक बार छोड़ दो, और नेक्स्ट आ रही है डायनेमिक यूसीएस, ये भी 3D की कमांड है। तो इन दोनों को पहले बता देता हूँ, F4 और F6 को। ठीक है, तो वापस अपन यहाँ से जाते हैं। ठीक है, 3D में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ नीचे मेरी सेटिंग्स आ रही है। ठीक है, सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप आ रहा है थ्री डी मॉडलिंग का ऑप्शन, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और 3D के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, 3D के अंदर हालांकि मैंने आपको कुछ भी अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं फंक्शन कीज जो है F4 और F6 उनका क्या रोल रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए अपने मिड पॉइंट एंड पॉइंट इस तरह से पकड़ने के लिए, तो 3D का कोई ऑब्जेक्ट हो उसके भी कोई पॉइंट्स को पकड़ने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। एक्चुअली इसको पूरा जो है इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा। सारी कमांड जो आप देखो ऊपर 3D के अकॉर्डिंग आ गई, बॉक्स वगैरह जहाँ पे लाइन वगैरह आ रही थी मॉडलिंग के अंदर, यहाँ पे बॉक्स वगैरह आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक बार बना लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके। एक्चुअली अभी पूरा इंटरफेस आया नहीं है, सारी चीज़ें और आ रही है, धीरे धीरे लोड हो रही है। SW आइसोमेट्रिक के अंदर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। अब क्या है, आपको जो भी 3D ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा अच्छे से विजिबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई बॉक्स बनाया,
यहाँ पे इस तरह से मैंने कोई बॉक्स बनाया। ठीक है, इसको यहाँ से वाई फ्रेम से हटा के मैं कर देता हूँ कॉन्सेप्चुअल में कर देता हूँ, एक बार ये रियलिस्टिक में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे जो बटन आ रहा है नीचे, ये रहा, सॉरी ये रहा, ये देखो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करते हो। ठीक है, ये मेरा ऑन हो जाता है, या इसको अपने फंक्शन के साथ F4 से भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ऑन हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑन करनी है, ठीक है, उन चीजों को आप ऑन कर सकते हो 3D के अंदर। ठीक है, और आप यहाँ पे पास में जो एरो है इस पे क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हो। जैसे मेरे को वर्टेक्स को ऑन करना है तो वर्टेक्स को ऑन कर लिया, इसको ऑन करना है, सेंटर फेस को ऑन करना है। तो ये 3D वाली चीजों को सब सेलेक्ट कैसे करूंगा मैं, देखो आप जैसे ही कुछ भी, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लाइन लिया है, कुछ भी लिया, आप जाते हो तो देखो यहाँ पे ये चीजें शो करने लग जाता है। ये देखो यहाँ पे एंड पॉइंट शो कर रहा है, वर्टेक्स पॉइंट शो कर रहा है, मिड पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें 3D के अंदर भी आपको शो करने के लिए यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, 2D के अंदर शो करने के लिए 2D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, 3D के अंदर शो करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया। ठीक है, उसके बाद एक मैंने बताया था कि आपका एक और कमांड है F6 डायनेमिक यूसीएस। अभी जो यूसीएस अपने काम में ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कि एक्स एक्सेस जो है आपकी राइट साइड में और वाई वाई एक्सेस जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी जो यूसीएस है वो इस तरह से आ रहा था, अभी 3D के अंदर यूसीएस इस तरह से आ रहा है, एक्स इधर आ रहा है, वाई इधर आ रहा है, जेड ऊपर की तरफ आ रहा है। आप चाहते हो कोई यूसीएस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको यूसीएस, ये मेरा ऑन है। ठीक है, अभी जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो तो क्या देखो इस तरह का ये बना हुआ आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स की जगह ले लेता हूँ, कोई सिलेंडर ले लेता हूँ, तो अगर मैं यूसीएस को ऑफ कर देता हूँ तो देखो आप इसके ऊपर जा रहे हो तो भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ओनली पॉइंट्स दिखा रहा है कि यहाँ मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये सब दिखा रहा है। ठीक है, आप चाहते हो जो मेरा यूसीएस वर्क करे वो इस प्लेन के ऊपर, पर्टिकुलर इसी प्लेन के ऊपर वर्क करे, तो आप यहाँ से क्या है डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर दोगे, देन ये पर्टिकुलर उसी प्लेन के ऊपर ही वर्क करेगा। ये देखो अब जो भी यहाँ पे सिलेंडर बन रहा है वो इस प्लेन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, एक बार और मैं लेता हूँ, जैसे कोई दूसरा प्लेन ले लो, ये वाला प्लेन ले लो। अब मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सिलेंडर बना, अब ये इस वाले प्लेन पे बन रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका प्लेन है जो हमेशा एक्स और वाई जो है बिल्कुल नीचे रहता है। ठीक है, जो है आपका प्लेन पे रहेगा, वो प्लेन पे नहीं रह के उस सरफेस पे आ जाएगा जहाँ पे आपको मॉडलिंग करनी है। ठीक है, तो वो यूसीएस नहीं रह जाएगा, वो एक डायनेमिक यूसीएस हो जाएगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर जिस प्लेन पे आप काम करोगे उसका जो है ग्रिड उस प्लेन पे बनने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये अपना 3D का इतना ही था, 3D की दो कमांड्स ही थी, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप और यूसीएस, इसको समझना था। अब वापस अपने 2D के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब वापस 2D के अंदर जाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से भी जा सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से टॉप व्यू पे क्लिक कर दो, क्योंकि 2D के अंदर आपको ओनली टॉप व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से आप इसको कर दो कंसेप्चुअल की जगह 2D वायर फ्रेम के अंदर, इस तरह से, तो ये पूरा कंप्लीट 2D के अंदर आ गया अपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कमांड है अपनी वो है आइसोप्लेन चेंजेस। ठीक है, F5 मैंने छोड़ी थी, F4 और F6 जो है वो 3D की कमांड्स है। F5 की बात करता हूँ, F5 मतलब आइसोप्लेन चेंजेस। आइसोप्लेन चेंजेस को समझने से पहले आप ये बताओ कि जो है आइसोमेट्रिक डायग्राम्स क्या होते हैं। आइडिया है आपको आइसोमेट्रिक डायग्राम क्या होते हैं? नहीं आइडिया, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। देखो आइसोमेट्रिक डायग्राम वो होते हैं जो बनते तो 2D के अंदर ही हैं। ठीक है, बट वो प्रेजेंटेशन देते हैं 3D के जैसा। ठीक है, एज एग्जांपल मैं एक डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का डायग्राम मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो भी बना हुआ है स्क्रीन पे मेरा, उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक कोई भी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे देखो नीचे जो है आपका स्टेटस बार के अंदर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को यहाँ पे इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को जब आप ऑन करते हो तो देखो आपके सामने जो ग्रिड है
वो यहाँ पे लेफ्ट वाले प्लेन पे आ रहा है। ठीक है, इसको राइट वाले प्लेन पे लेना है तो फंक्शन के साथ में प्रेस करूंगा F5। ये देखो अब ये टॉप वाले प्लेन पे हो गया। फिर F5 प्रेस करता हूँ तो ये राइट वाले प्लेन पे आ गया। वापस से F5 प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट, टॉप और राइट, इस तरह से ग्रिड चेंज हो रहा है। वैसे ये तो फंक्शन की इसके थ्रू भी कर सकते हो, और अदरवाइज इसके पास में यहाँ छोटा सा एरो का साइन बना हुआ है, आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो। आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं आइसोप्लेन लेफ्ट लेता हूँ और इस पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ले लिया मान लो। ठीक है, कोई रेक्टेंगल लिया मैंने और यहाँ इस तरह से इसको ड्रॉ किया। और रेक्टेंगल नहीं, आपको लाइन लाइन लेके ही वर्क करना पड़ेगा। एक बार समझाने के लिए जो डायग्राम मैं लेना चाह रहा हूँ, लाइन लिया आपने और स्ट्रेट लाइन को ऑन किया। ये वाला एक बार आप अपने हाथ से बना के देख लेना जो चीज़ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखो ट्रैकिंग को मैंने ऑन कर रखा है, इसमें ये ट्रैक हुआ यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये मैंने बनाया लेफ्ट वाले प्लेन पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कुछ मेरा बनाऊँ मैं टॉप वाले प्लेन पे। ठीक है, तो टॉप वाले प्लेन पे बनाने के लिए आप यहाँ से इसको आइसोप्लेन टॉप पे भी क्लिक कर सकते हो, और फंक्शन की से F5 भी प्रेस कर सकते हो, तो प्लेन चेंज हो जाएगा। ये टॉप पे आ गया। अब टॉप पे मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किया, इस तरफ आया, यहाँ पे कुछ बनाया, और यहाँ पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट पे कुछ बनाना है, और इस तरह से मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, अब मेरा टॉप प्लेन का वर्क हो गया। ठीक है, अब मैं अपने राइट प्लेन पे वर्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप वापस से फंक्शन के साथ F5 को प्रेस करो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आइसोप्लेन राइट कर दो। देन लाइन कमांड लिया आपने, और राइट का वर्क जो है वो आपको इधर राइट साइड से करना पड़ेगा। तो राइट साइड से मैंने राइट का वर्क किया। तो ये देखो, ये डायग्राम ऐसा लग रहा है जैसा पूरा 3D के अंदर बना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से नीचे से ड्राफ्टिंग को ऑफ कर दोगे तो ये देखो, ये मेरा डायग्राम जो है वो 2D के अंदर ही है। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन 3D जैसा आ रहा है। इसको मैं एक बार पूरा सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा यूसीएस से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मैं इसको, यूसीएस के कारण कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यूसीएस वाली लाइन्स भी आ रही थी बीच में, ये देखो ये 3 प्लेन आ गए इसके। ठीक है, तो इसके अंदर अपना ये वाला जो प्लेन था, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कोई भी 3D डायग्राम को बनाने के लिए। वैसे 3D डायग्राम नहीं है, 3D का प्रेजेंटेशन है ये ऑनली। ठीक है, उसको बनाने के लिए पहले एक प्लेन पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे लेफ्ट प्लेन। ठीक है, देन आपको टॉप वाले प्लेन पे काम करना पड़ेगा, देन आपको राइट वाले प्लेन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक प्लेन पे धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा, और वर्कबुक के अंदर आप देखोगे तो आगे आपको इस तरह की ड्राइंग्स जो है मिल भी जाएगी। ये देखो आइसोमेट्रिक डायग्राम की कुछ ड्राइंग्स आपको काफी लास्ट में मिलेगी। पहले कुछ बेसिक ड्राइंग्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो उनमें से भी कोई इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेगी मैं उन डायग्राम्स को आपको बनवाऊंगा क्लास के अंदर ही। ये देखो यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक डायग्राम बना हुआ है, इसको देखो आराम से। ठीक है, ये वाला जो है मेरा आइसोमेट्रिक डायग्राम है। तो इसको बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को लेफ्ट वाले प्लेन पे काम करना पड़ेगा, फिर मेरे को टॉप वाले प्लेन पे काम करना पड़ेगा, फिर मेरे को राइट वाले प्लेन पे काम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो डायग्राम है वो डायग्राम 2D का ही डायग्राम है। ठीक है, बट ये प्रेजेंटेशन जो है 3D जैसा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग प्लेन्स को चेंज करके अपन इन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। ठीक है, और इस प्लेन्स को जो अपन चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं आइसोप्लेन चेंजेस, जो अपना फंक्शन की F5 से अपने चेंजेस होएंगे प्लेन्स। ठीक है, तो एक आपको आइडिया लग गया है इसके अंदर कि आइसोमेट्रिक डायग्राम्स है वो क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अपना टेक्स्ट अपन ने कहीं लिखा था, बट ये जो है आपको विजुअलाइज हो नहीं रहा है कि कहाँ चला गया है टेक्स्ट। ठीक है, अपन दोबारा एक को टेक्स्ट लिख सकते हैं, एम्प्टी एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा। ये जो मेरा है, ये लेफ्ट वाला जो है प्लेन है, ये मेरा लेफ्ट वाला प्लेन है। ये देखो टेक्स्ट तो आ रहा है, लिखा हुआ है।
थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। अब देखो जैसे अब आपको यहाँ पे स्केल के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी आएगी। तो अभी आपको जो मान लो टेक्स्ट लिखना है वो लगभग आपको इस लेंथ का दिखाई देना चाहिए जो मैंने लाइन बनाई है, ठीक है। तो इस लाइन को चेक कर लो कि ये लाइन की लेंथ जो है वो कितनी आ रही है लगभग। यहाँ से इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये लाइन की लेंथ जो है वो मेरे को चाहिए इतनी, ठीक है। और आपको तो ये भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा इसको जूम इन या जूम आउट कर दिया है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ पे डी एंटर करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मॉडिफाई किया मैंने। यहाँ ये आ रहा है, इसको मैं एक बार 50 डालता हूँ और इसको भी मैं 50 डालता हूँ। ओके, सेट करंट, देन क्लोज। देखो ये अब वैल्यू मेरे को विजिबल होने लगी है। और वो देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू, 11,000 के आसपास वैल्यू आ रही है। इतना बड़ा स्केल लोगे तब वो दिखाई देगी, क्योंकि अपन ने इसको इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया था अपने को पता नहीं चला। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप वो वैल्यू डाल दो, एंटर करो। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है ना, यहाँ पे दे दो 11,000। 11,000 अप्रोक्सीमेटली दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं देता हूँ 11,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे, किसी भी लाइन को मेजर करोगे तो वो आपको दिखाई देगी प्रॉपरली। जैसे मैं यहाँ पे इसको मेजर करता हूँ अलाइन से। स्ट्रेट लाइन को बंद कर दो एक बार। तो ये देखो ये अच्छे से आपको विजुलाइज हो रही है। ठीक है, अब अपने बात कर रहे थे एम टी टेक्स्ट की। एम टी टेक्स्ट मैंने एंटर किया कि अगर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ इस पर, ये टेक्स्ट का एडिटर एक बार ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी स्केल बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, यहाँ पे भी मैं इसको बड़ा करूँगा। लेफ्ट आगे में लिखा हुआ स्केल फैक्टर में 0.5 देके एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये लेफ्ट प्लेन हो गया। ठीक है, और ये जो है मेरा ये टॉप का प्लेन हो गया और ये मेरा राइट प्लेन हो गया। ये आपका टॉप का प्लेन हो गया, ये वाला आपका राइट वाला प्लेन हो गया। तो आपको तीन साइड से अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पहले टॉप पे जो भी चीज बनानी है वो बनाओ। सबसे पहले कहीं किसी से भी पैरेलल भी काम कर सकते हो, कोई चीज ऐसी भी होगी तो पहले लेफ्ट पे बनानी पड़ेगी, कोई चीज ऐसी होगी तो पहले राइट पे बनानी पड़ेगी, वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट आइसोमेट्रिक का मतलब इतना ही है कि आपको इन तीनों प्लेन पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। आइसोप्लेन्स का मतलब यही है, तीन जो है परपेंडिकुलर प्लेन्स है उनको आइसोप्लेन्स बोलेंगे, टॉप लेफ्ट और राइट उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट में लेता हूँ। नेक्स्ट जो है अपना ये देखो आपका वर्कबुक के अंदर चले जाओ आप। ये फिर यहाँ पे टॉगल्स आ गए। ठीक है, F6 तक अपना हो गया। F1 से लेके F6 तक अपना हो गया। F7 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ग्रिड का ऑन ऑफ के लिए जो है वो हो गई मेरी F7। ग्रिड को ऑन या ऑफ करना है आपको फंक्शन के साथ में।
F7 प्रेस करता हूँ तो मेरा ग्रिड ऑफ हो जाता है, F7 वापस प्रेस करता हूँ तो ग्रिड ऑन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ग्रिड को ऑन या ऑफ करना है तो F7। ठीक है, उसके बाद इसका आती सर है फंक्शन क्या होता है ग्रिड का? ग्रिड का फंक्शन जो है, देखो ग्रिड के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जब अपन एक टॉपिक कवर करेंगे इसका, ड्राफ्टिंग सेटिंग का, उस टाइम पे ग्रिड के बारे में पूरा बताऊंगा। ग्रिड के ऊपर वैसे थोड़ा सा ग्रिड का भी देखो, अभी आज वाली क्लास में भी थोड़ा सा बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी सिर्फ टॉगल्स की उसको क्लियर कर रहा हूँ आपको एक बार। टॉगल के सारे जो बटन है F1 F2 F3 वो सारे समझ में आ जाए आपको एक बार। तो फंक्शन के साथ अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ तो ग्रिड ऑफ हो जाता है, F7 प्रेस करता हूँ तो ग्रिड ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद F8, जैसे मैंने कोई लाइन जो मेरी चल रही है, ठीक है, आपकी लाइन अभी जो है कहीं पे भी जा रही है, देखो मैं चाहता हूँ स्ट्रेट आए मेरी, तो फंक्शन के साथ आप F8 प्रेस करते हो तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट आ जाएगी। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट ही जा रही है देखो। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शन के साइड F9 प्रेस कर देता हूँ देखो। ठीक है, अब देखो, अभी आपको ग्रिड का भी थोड़ा सा रोल समझ में आएगा। फंक्शन के साथ अगर मैं F9 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, अब इस लाइन को देखो कहीं पे मैं लेके जा रहा हूँ। अब मेरा क्या है यहाँ पे देखो, स्नैप ऑन हो चुका है, स्नैप जो है वो ऑन हो गया है। एक बार दोबारा लाइन को लेता हूँ। ठीक है, और अच्छे से आप ग्रिड को देखिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ग्रिड स्नैप। ये वाला एक्चुअली ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर देखो, यहाँ पे पूरा ग्रिड का आपके सब कुछ बताया हुआ होता है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस चीजें भी हो जाती है, बट आपको मैं सारी बताऊंगा एक एक। ठीक है, लगभग आने वाली 3-4 क्लासेस में ये चीजें आ जाएगी आपके। अभी फिलहाल आपको जो बताना है वो बताना है ऑब्जेक्ट स्नैप स्नैप ऑन या ऑफ के बारे में। स्नैप ऑन या ऑफ करने से क्या होता है, एक बार मैं इसको स्ट्रेट लाइन को भी बंद कर देता हूँ, ये इसके कारण और कंफ्यूजन हो रहा है आपको। तो पहले आप स्नैप के अंदर जाके एक बार वैल्यूज को चेक कर लो। 0.5 आ रही है, यहाँ 0.5 आ रही है। ठीक है, स्नैप पे जब आपका सेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये ओनली उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ता है जो ग्रिड के पॉइंट है। उसके अलावा जो है कहीं पे भी बीच में क्लिक करना चाहोगे वो नहीं होगा, ओनली ग्रिड वाले पॉइंट्स पे ही क्लिक होगा। ये जहाँ जहाँ पे आप ग्रिड चल रहा है, ये ओनली वहीं वहीं पे ही क्लिक होगा। ठीक है, बट अभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अभी दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार मैं अपने बताता हूँ आपको, मैं तो ड्राइंग चेंज करके देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ड्राइंग चेंज की और यहाँ पे मैंने स्नैप को ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। ये देखो, ये लाइन और कहीं पे पॉइंट पकड़ ही नहीं रही है, ओनली ग्रिड का ही पॉइंट पकड़ रही है। ग्रिड के अलावा और कहीं पे भी पॉइंट ही नहीं पकड़ रही है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स पकड़ रही है, ये ओनली ग्रिड के ही पॉइंट पकड़ रही है। उस ड्राइंग में दोबारा चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है पीछे वाली ड्राइंग के अंदर। शायद उसको प्रॉपरली या तो जूम नहीं किया अपने, इसको क्या पूरा जूम कर लेना थोड़ा बड़ा करके, और यहाँ ग्रिड ऑन कर लिया मैंने। अब लाइन से जब आप जा रहे हो, ये देखो यहाँ पे भी होने लगी अब। ये ओनली जो है ग्रिड के पॉइंट से पकड़ रही है। तो थोड़ा सा जूम करके देखना देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज क्या है कि आपको जैसे इसको करोगे ना, स्क्रॉल करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ग्रिड जो है एक दूसरे में बैलेंस हो जाते हैं उस तरह से। ठीक है, तो आपको पहले जो है पूरा अच्छे से जूम कर लेना है इसको। जूम करने के बाद आपको इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये देखो ओनली ग्रिड के पॉइंट्स को ही पकड़ रहा है और किसी पॉइंट को नहीं पकड़ रहा, तो इसको बोलते हैं स्नैप स्नैप मोड। स्नैप मोड को ऑन करने के लिए F9 जो है की है मेरे पास ऑन या ऑफ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा
आपका पोलर मोड ऑन करने के लिए फंक्शन प्लस F10, जिससे मेरा पोलर मोड ऑन हो जाएगा। पोलर के बारे में आपको अच्छे से पता है, अपने पूरा एंगल के साथ जो है काम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और डायनेमिक इनपुट, ठीक है। पहले डायनेमिक इनपुट को बता देता हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात है उसके अंदर। डायनेमिक इनपुट क्या है, देखो ये जो आपका आपने लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। अभी मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले से इसको स्नैप मोड को ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से एक बार। अब मैं क्या किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बटन आता है डायनेमिक इनपुट का। अगर डायनेमिक इनपुट को आप ऑन कर देते हो तो ये देखो ये पॉइंट, दोनों के पॉइंट दिखाएगा। पॉइंट मतलब कितने डिस्टेंस पे जा रहा है और कितने एंगल पे जा रहा है, ये दोनों चीजें दिखाएगा। जैसे ये 4.13 लगभग इस डिस्टेंस पे जा रहा है और 19 का जो है वो एंगल है, ठीक है, जिस प्रीवियस पॉइंट से। तो वो सब चीजें यहाँ दिखाना स्टार्ट कर देता है डायनेमिक इनपुट से, ठीक है। डायनेमिक इनपुट के बारे में भी एक दो चीजें मैं और बताऊंगा डिटेल के अंदर, जब ड्राफ्टिंग सेटिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये डिस्टर्बेंस आपको नहीं चाहिए, ये सब पॉइंट्स जो है जिस तरह से शो कर रहे हैं आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको पीछे कोऑर्डिनेट मेथड करवाया था, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट, तो मैंने इसको ऑफ कर रखा था, ठीक है। पोलर को भी ऑफ कर देते हो। अगर मैं इसको ट्रैकिंग को भी ऑफ कर देता हूँ, अब देखो और कुछ भी नहीं आ रहा है, बस आपका ओनली आपको लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ भी आपको जाना है वहां पर आराम से जाओ, ठीक है। अगर जैसे ही आप डायनेमिक इनपुट को ऑन करते हो तो ये इसके कोऑर्डिनेट शो करने लगेगा, ये इतने डिस्टेंस पे जा रहा है और इतने एंगल पे जा रहा है। अगर आपने पोलर को ऑन किया तो ये एंगल भी शो करने लग जाएगा। देखो पोलर एंगल लिख रहा है, बीच बीच में पोलर एंगल भी लिख रहा है, ठीक है, वो भी दिखाना शो कर देगा। ये देखो पोलर आ रहा है 13 डिग्री पे। और यहाँ पे अगर आपने ट्रैकिंग को बंद कर दिया, ये होता है अपना ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, लास्ट पॉइंट जो है अपना ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई लाइन बनाई, या यहाँ पे मैंने कोई सर्किल बनाया एज एग्जाम्पल, ठीक है। इससे मेरे को कुछ डिस्टेंस पे, मान लो इससे मेरे को यहाँ पे इतनी डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा सर्किल बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे इसका सेंटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको ये लाइन बनानी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि लाइन अगर नहीं होगी तो आपको यहाँ पे सेंटर के लिए कोई ना कोई बेस कैसे मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करके भी वहां तक जा सकते हो। ये देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है, तब आप क्या करोगे, आपने यहाँ से लाइन लिया, लाइन लेके अब आप इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ से इसको ट्रैक कर रहे हो, और ट्रैक करके आपको जितनी भी डिस्टेंस पे जाना है, आपने कीबोर्ड से भी डाल सकते हो कि मेरे को 15 की डिस्टेंस पे जाना है। और यहाँ पे आपका एक सर्किल क्रिएट हो गया, सॉरी लाइन ले लिया, कि अपन सर्किल अगर लेते हैं, सर्किल लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैंने ट्रैक किया, ठीक है। अब जितने डिस्टेंस पे भी आपको ट्रैक करना है वो डिस्टेंस आप डालो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखी हुई भी आ रही है 13 पॉइंट समथिंग कुछ, आपने तो कीबोर्ड से भी डाल सकते हो डिस्टेंस को, और यहाँ पे इतने इसको इतनी डिस्टेंस पे ट्रैक कर लिया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, यहाँ से पहले 15 की लाइन बनाते हैं, फिर उस पॉइंट पे जाके उस बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके सर्किल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो पॉइंट है अपना, उसको आपको लग रहा है कि वहां पे कोई लाइन बनी हुई नहीं है, इमेजनरी आप ट्रैक कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई दो लाइंस बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई ऐसे दो लाइंस बना देता हूँ, और आप चाहते हो कि ये दो लाइंस जहाँ पे मिल रही है, ये दो लाइंस एक्चुअली अभी इसमें मिल नहीं रही है, बट ये दो लाइन जहाँ पे मिलेगी वहां से मेरे को नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। तो मेरे को क्या है, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग किस तरह से करूंगा अब मैं, ये देखो इस तरह से। डायनेमिक इनपुट को तो मैं बंद कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है मेरे को। ये देखो ये यहाँ से ट्रैक हो रही है, एक्सटेंशन है, ये यहाँ से ट्रैक हो रहा है। तो जहाँ पे ये लाइन मिली है, ठीक है, यहाँ पे मेरी नेक्स्ट लाइन मेरे को स्टार्ट करनी है इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअल में वो लाइंस नहीं मिली है, बट मैंने ट्रैक कर रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप में जो जो आपके बटन आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आपके ये बटन आ रहे हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इन सब पॉइंट को आगे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी एंगल पे, ठीक है। आगे जो एक्सरसाइज आएगी मैं उनमें भी समझाऊंगा किसी डिस्टेंस पे कैसे कर सकते हैं, किसी एंगल पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है। एक्चुअल में कुछ ऑब्जेक्ट वहां पे बना हुआ नहीं है, बट इमेजनरी अपन उसको ट्रैक करके और वहां पे कोई पॉइंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा कोई एग्जांपल आप और ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई लाइन बनाई, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आप चाहते हो इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पे आप एक लाइन और स्टार्ट करो, बट बीच में आप लाइन नहीं बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेरे को एक लाइन और स्टार्ट करनी है, बट कितनी डिस्टेंस पे करनी है, तो उसको मैं क्या है इसके, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप का पॉइंट, एंड पॉइंट। तो इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, एंड पॉइंट को मैंने ट्रैक किया बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। कितने पे जाना है, जैसे मेरे को 25 पे जाना है, तो 25 मैंने एंटर कर दिया यहाँ से, एंटर किया, और ये यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पे बननी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस लाइन से
बिना कोई दूसरी लाइन बनाए, वरना मैं क्या 25 की लाइन बनाता पहले, फिर नेक्स्ट लाइन बनाता, इस वाली लाइन को फिर डिलीट करता, तो वो जो है एक क्या हो जाता, अनकन्वेंशनल मेथड हो जाता। जबकि अपने पास जो है ट्रैकिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और इस डिस्टेंस को आप मेजर करोगे तो आपने जितनी कीबोर्ड से दी है उतनी आप पे आ जाएगी। ये देखो ये डिस्टेंस अपनी आ जाएगी 25, ये आ गई मेरी 25, ठीक है। तो ये अपना आज की क्लास का सारा था। अब कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ये देखो यहाँ से आप सारे चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब बहुत काम किए कॉन्सेप्चुअली। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है ना उनमें देखो तो ये चीजें सबसे ज्यादा काम में आने वाली है आपके लास्ट क्लास तक, ठीक है। फंक्शन कीज को आप डेली काम में लेते हो, इन्फो सेंटर हो गया, कई बार प्रीवियस कमांड का डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट स्नैप को डेली ऑन या ऑफ करना पड़ता है, 3D में काम करोगे तो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग करोगे तो आइसो प्लेन्स को चेंज करना पड़ेगा, टॉप में, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक यूसीएस को भी 3D में काम में लेना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट के अगर आपको किसी सरफेस के ऊपर कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और ग्रिड को ऑन ऑफ आपको करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड पे डेली काम में लेते हैं, स्नैप मोड को आपको काम में लेना पड़ेगा कोई भी ग्रिड का अगर आपका प्रोजेक्ट होगा तो, ठीक है। पोलर मोड को आपको डेली काम में ले ही रहे हो एंगल वगैरह बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जैसे मैंने अभी करके बताया। और डायनेमिक इनपुट क्या है? डायनेमिक इनपुट मतलब आपका जो इनपुट है यहाँ से, जैसे मैंने लाइन ली तो ये ऑटोमेटिकली देखो डायनेमिकली कुछ इनपुट्स आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसको बंद कर देता हूँ स्नैप मोड को, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ये देखो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, डायनेमिक इनपुट को ऑन करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे को डिस्टेंस और एंगल दिखा रहा है। आप चाहते हो ये मेरे को नहीं देखना है, क्योंकि मेरा डायग्राम तो स्पेसिफाई है, मुझे पता है कि उसके अंदर क्या डिस्टेंस और क्या एंगल लेना है, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है डायनेमिकली यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको बंद कर सकते हो, इसके बाद आप जो भी एंगल या कुछ दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है डायनेमिक इनपुट। सारी कीज को आप अच्छे से देख लीजिए F1 से लेके F12 तक, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल चीज है आज वाली वीडियो में, जिस इससे रिलेटेड जो भी डाउट आए फिर कल आप वो पूछ लेना, ठीक है। और अभी आज क्लास के अंदर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए। क्लियर है, क्लियर। क्या डाउट हुआ? होगा तो कल पूछ लेंगे। कोई हाँ। डाउट होगा तो सर कल पूछ लेंगे प्रैक्टिस करके। ओके ओके ओके। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारी फंक्शन कीज है, F1 F2 F3 इनका सबका मैंने आपको बताया है। और अगर आप जो बता रहे हो, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, या जो इसमें को कह रहे हैं कि ऑटोकैड कहीं पे 20 नंबर का आ रहा है, कहीं 30 नंबर का, वहाँ एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर निकल जाएगा। किसी की पे पूछ लेगा कि F8 किसकी की है ना, ऑर्थो मोड की हो गई, F3 किसकी की है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट सर स्नैप की हो गई। चलिए बाकी बात उसमें मैं सर कल क्लियर। करता हूँ, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो कल आप और पूछ लेना इसके ठीक बारे में, बट जो एग्जाम की तैयारी ठीक कर लिया उनके लिए बेटर है ये चीज़, ठीक है। ठीक ठीक सर, ओके। और क्या, आप थोड़ा अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए डायरी में, कल पूछ लेना आप। ओके। हाँ हाँ सर, ओके।